हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एक सिंपली सपोर्टेड बीम था जिस पर पॉइंट लोड वेरी कर रहा था और उसका हमने एसएफडी और बीएमडी ड्रा किया था। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे पॉइंट लोड के केस में एक कांटिलीवर बीम का एसएफडी और बीएमडी ड्रा करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि कांटिलीवर बीम है, ठीक है, जिसका स्पान आपका 2+3 यानी कि टोटल 5 मीटर का स्पान है। और पॉइंट ए जो है कांटिलीवर पर फिक्स है कांटिलीवर बीम का, और बी पर पॉइंट लोड लगा हुआ है 5 किलो न्यूटन का, और सी पर पॉइंट लोड लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का। ओके, इसमें हम ड्रा करने के लिए एसएफडी और बीएमडी साइन कन्वेंशनल मान लेते हैं। यहाँ पर जो अगर कांटिलीवर दिया है, आपको रिएक्शन इसमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें हम बगैर रिएक्शन फाइंड आउट किए ही इसका एसएफडी और बीएमडी ड्रा कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एसएफडी कैलकुलेशन करेंगे। तो मान लेते हैं ऑल अपवर्ड जो फोर्सेज लगे हैं इसको पॉजिटिव मान लेते हैं और डाउनवर्ड को निगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे में हम फ्री इंड से जो है कि एसएफडी ड्रा करेंगे। एसएफडी जो है कैलकुलेशन हम फ्री इंड से करते हैं इन केस ऑफ कांटिलीवर बीम। ओके, तो फ्री इंड पर जो आप देख रहे हैं पॉइंट सी है, और पॉइंट सी पर जो है आपका 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, पॉइंट लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो शियर फोर्स एट पॉइंट सी कितना है, डाउनवर्ड निगेटिव मानना है आपको, आप पॉजिटिव भी मान सकते हैं, साइन कन्वेंशनल आपके ऊपर है। अगर आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं तो अपवर्ड को जो है निगेटिव मानना होगा। तो यहाँ पर हमने माना है कि अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड निगेटिव। तो डाउनवर्ड क्या है, निगेटिव, यानी कि माइनस आप लिख सकते हैं 10 किलो न्यूटन शियर फोर्स एट पॉइंट सी। ओके, इसी प्रकार शियर फोर्स एट पॉइंट बी। ओके, शियर फोर्स एट पॉइंट बी यानी कि सबसे पहले इधर -10, ओके, एंड देन -5, टोटल आपका हो जाएगा -15 किलो न्यूटन शियर फोर्स। ओके, अगेन यहाँ से बी से ए तक जो है कोई लोड वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। तो शियर फोर्स एट पॉइंट सी ए पर अगर आप फाइंड आउट करोगे तो अगेन वही होगा -1.5 किलो न्यूटन ही। ओके, शियर फोर्स पॉइंट ए पर कांस्टेंट। तो चलिए अब हम इसका एसएफडी ड्रा करते हैं, ठीक है। एसएफडी ड्रा करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन ऐसे आप ड्रा कर लीजिएगा। मान लेते हैं इसको ए डैश, इसको बी डैश, ए सी डैश। जैसा कि आप देख रहे हैं शियर फोर्स एट पॉइंट सी पर हमने फाइंड आउट किया है -10, मान लेते हैं -10 यहाँ पर है, ठीक है, -10। अगेन बी से सी के बीच कोई भी लोड वेरी नहीं कर रहा है, तो आप इसको कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। जैसा कि हमने बताया था पॉइंट लोड के केस में स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं शियर फोर्स डायग्राम के लिए। और उसके बाद बी पॉइंट पर जो है आपका शियर फोर्स आया -15 किलो न्यूटन। तो 10 आप +5 और बढ़ा देंगे तो ये हो गया -15। ओके, -15 डाउनवर्ड है तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 10 मान लेते हैं, ठीक है। 10 किलो न्यूटन, ये 15 किलो न्यूटन। कांस्टेंट आपका इस तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस पॉइंट है, यहाँ पर ही रहेगा, और इसे हम फिक्स पॉइंट पर मिला देंगे। ओके, माइनस पॉइंट। ओके, यहाँ भी 15 किलो न्यूटन आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम हो गया एस एफ डी, ओके, निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव में भी बन सकता है आपका, लेकिन आपका कुछ इस प्रकार के ही फिगर बनेगा शियर फोर्स डायग्राम का। ओके, अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है कि कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन ऑल क्लॉकवाइज निगेटिव, ओके, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ये सिंबल आपका चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप राइट से लेफ्ट तरफ आ रहे हो, यानी कि राइट से स्टार्ट करोगे। फ्री इंड जो है आपका राइट साइड में है, ठीक है। तो राइट से जब आपको लेफ्ट आना है,
ऐसे केस में आपको राइट से लेफ्ट की तरफ क्या होता है, क्लॉकवाइज जो है निगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है पॉजिटिव सिंबल लेते हैं इन केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ओके, अगर आप शियर फोर्स कैलकुलेशन कर रहे हो तो इसके लिए आप साइन कन्वेंशन अपने स्वेच्छानुसार कुछ भी मान सकते हो, अपवर्ड निगेटिव या अपवर्ड पॉजिटिव, चाहे आप लेफ्ट से कैलकुलेशन करें या राइट से। लेकिन बेंडिंग मोमेंट के केस में क्या होता है, हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट अगर आप लेफ्ट से चल रहे हो, लेफ्ट टू राइट, ओके, ऐसे केस में लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज को लेते हैं हम पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव। अगर आप ये साइन कन्वेंशन एज्यूम करके आप चलते हो तो कभी भी आपका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन रॉन्ग होने की चांसेस नहीं रहेंगे। ओके, अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हो, कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, राइट से लेफ्ट की यानी कि फ्री एंड राइट है, ठीक है, तो राइट से लेफ्ट तरफ आपको कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि फ्री एंड से ही आपको करना होगा, क्योंकि आपने रिएक्शन फाइंड आउट नहीं किया है, इस कारण से आपको राइट से ही कैलकुलेशन करना होगा। और आपका फ्री एंड जो है राइट साइड में है भी, ओके, फ्री एंड से आपको इजीली होगा कैलकुलेशन। तो अगर राइट से लेफ्ट में आप कैलकुलेशन कर रहे हो किसी भी केस में, ठीक है, चाहे वो कैंटिलीवर कोई भी बीम हो, आप राइट से लेफ्ट इन केस आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के लिए मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ। राइट से लेफ्ट के लिए जो क्लॉकवाइज हम लेते हैं उसको निगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं। तो इसी की साइन कन्वेंशन के लिए आप चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो चलिए हमने साइन कन्वेंशन मान लिया, ऑल क्लॉकवाइज निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो फ्री एंड पर क्या होगा आपका, यहाँ पर फ्री एंड पर राइट है, ठीक है, यहाँ पर इधर राइट साइड में कोई भी लोड वेरी नहीं कर रहा है, कि यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कितना होगा, 0 किलो न्यूटन मीटर। ओके, ठीक इसी प्रकार आप बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पर फाइंड आउट करोगे या बी पर, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। तो बी पर अगर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है तो आपको राइट डायरेक्शन, क्योंकि राइट से आप देख रहे हैं, तो राइट से आप देखिए 10 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो बी के अबाउट कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या बताया है, साइन कन्वेंशन निगेटिव। तो आप क्या करोगे, 10 किलो न्यूटन माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई कितना है 3, ओके, और ये तो 0 हो जाएगा, तो आएगा माइनस 30 किलो न्यूटन मीटर एट पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट। ओके, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट फिक्स पर यानी कि ए पर क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट टोटल जो स्पान हो जाएगा सी के लिए 5 हो जाएगा, तो माइनस 10 इंटू 5, और ये भी है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई कितना स्पान होगा बी के लिए 2, टोटल कितना आपका हो जाएगा 50 माइनस 10 यानी कि माइनस 60 किलो न्यूटन मीटर जो है कि आपका बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा एट फिक्स पॉइंट ए पर। ओके, चलिए अब इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रा करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट ड्रा करने के लिए आपने ऐसे इमेजिनरी लाइन आपको सेम ड्रा करना है, मान लेते हैं ए डैश, बी डैश और सी डैश। ओके, पहला क्या है 0, फ्री पॉइंट पर कितना है 0, डोंट माइंड। ओके, एट पॉइंट बी पर कितना आया है बेंडिंग मोमेंट 30 माइनस 30, तो माइनस मान लेते हैं यहाँ पर है 30 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अगेन आपको ए पर कितना है, ए पर है आपका 60, तो मान लेते हैं 60 यहाँ पर है, तो 60 किलो न्यूटन मीटर। क्योंकि यार जो रेखा नीचे आप सिंबल बता रहे हैं, तो यहाँ पर सिंबल दर्शाने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बताया था पॉइंट लोड के केस में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट ड्रा कैसे करते हैं, इंक्लाइंड लाइन करते हैं। तो इंक्लाइंड ऐसे आप पॉइंट सी से इसको मिला देंगे, फिर इसको ऐसे मिला देंगे, ये आपका टू ट्राइंगल फॉर्म में होगा। ओके, यहाँ पर निगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन केस ऑफ पॉइंट लोड BMT। ओके, ये आपका BMT हो गया।